हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल लेट्स क्रैक द एग्ज़ाम 2.0 पर। आज हम बात करेंगे पीएच वैल्यू के बारे में। पीएच वैल्यू क्या होती है, पीएच वैल्यू किन किन चीज़ों का क्या पीएच मान होता है, इन सभी क्वेश्चंस पर हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सभी सिलेक्टेड क्वेश्चंस ही लिए। किसी भी एग्जाम में आप इस टॉपिक से 2 क्वेश्चंस जरूर देख सकते हैं, तो हम सभी क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करेंगे। पीएच वैल्यू से कौन कौन क्वेश्चंस बन सकते हैं, कहाँ कहाँ से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चंस करेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा वीडियो के लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करने के लिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा बनता है पीएच वैल्यू का फुल फॉर्म क्या होता है। पीएच वैल्यू का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन के अणुओं की शक्ति। किसी भी चीज़ में हाइड्रोजन के अणु यह निर्धारित करते हैं कि उस चीज़ की अम्लीय प्रकृति या फिर क्षारीय प्रकृति है। जीरो किसी चीज़ का पीएच मान 0 से 7 के बीच होता है तो वह अम्लीय प्रकृति का होता है, और किसी चीज़ का पीएच मान 7 से 14 के बीच होता है तो वह क्षारीय प्रकृति का होता है। बात करते हैं पीएच की खोज के बारे में, तो इसकी खोज करी थी सन 1909 में सोरेन पेडर लॉरिट्ज़ सोरेनसन ने। हम इसको एसपीएल सोरेनसन भी बोल सकते हैं। आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकता है कि पीएच वैल्यू की खोज कब की थी, तो यह की थी 1909 में। और किसने की थी, तो की थी एसपीएल सोरेनसन ने। नेक्स्ट हम देखते हैं पीएच स्केल के बारे में हम बात करेंगे। तो पीएच स्केल होती है 0 से 14 के बीच में है। हम बोल सकते हैं पीएच स्केल की रेंज होती है 0 से 14 के बीच में। एग्जाम में बहुत सी बार क्वेश्चंस बना है कि पीएच स्केल की रेंज क्या होती है, पीएच स्केल की रेंज क्या होती है, तो होती है 0 से 14 के बीच में। हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। 0 से 7 के बीच के मान को हम अम्लीय प्रकृति बोलेंगे, 7 से 14 के बीच के मान को हम क्षारीय प्रकृति बोलेंगे। 7 होता है वो न्यूट्रल होता है, या हम इसे उदासीन बोल सकते हैं। तो हमें ध्यान रखना है पीएच स्केल की रीच होती है 0 से 14 के बीच में। किसी भी चीज़ का पीएच मान अगर 0 से 7 के बीच होगा तो वह होगा अम्लीय प्रकृति का, और अगर 7 से 14 के बीच होगा तो वह होगा क्षारीय प्रकृति का। 7 ही हमारा न्यूट्रल रहेगा, या बोल सकते हैं ये उदासीन रहेगा। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे अम्लीय प्रकृति के पीएच मान के बारे में। तो अम्लीय प्रकृति के पीएच मान का मान होता है 0 से 7 के बीच में जो होता है वो अम्लीय प्रकृति का पीएच मान होता है। तो हम बात करेंगे इन्हीं सभी पीएच के मान के बारे में। हम इनको एक ग्राफ के तरीके से याद रखेंगे ताकि हम याद रख सकें कौन सा पीएच मान कहाँ पर होता है और क्या उसका पीएच मान होता है। 0 जो होता है वो होता है HCl का पीएच मान। हमें ध्यान रखना है HCl का पीएच मान होता है 0। इसे हम प्रबल अम्ल भी बोलते हैं। एग्जाम में बहुत सी बार ये क्वेश्चंस पूछा गया है कि प्रबल अम्ल किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है HCl को, जिसका पीएच मान होता है 0। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक जो पीएच मान होता है वो होता है H2SO4 का। तो H2SO4 का पीएच मान होता है 2.8 पीएच मान होता है शराब का। शराब या अल्कोहल जिसे हम बोलते हैं, शराब का पीएच मान होता है 2.8। नेक्स्ट हम बात करें 3 पीएच मान होता है सिरके का। सिरके का पीएच मान होता है 3, जिसे हम एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। एसिटिक एसिड सिरके को बोला जाता है। एग्जाम में बहुत से बार क्वेश्चंस बना गया है कि एसिटिक एसिड किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है सिरके का, और इसका पीएच मान होता है 3 इसका पीएच मान होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टमाटर के पीएच मान के बारे में, जो होता है 4.5। हमें ध्यान रखना है 4.5 जो होता है वो होता है टमाटर का पीएच मान। नेक्स्ट हम बात करेंगे केले के पीएच मान के बारे में। तो केले का पीएच मान होता है 4.5 से 5.2 तक, इन दोनों के बीच में होता है केले का पीएच मान। तो हमें ध्यान रखना है केले का पीएच मान होता है 4.5 से 5.2 तक। पीएच मान जो होता है वो होता है केले का पीएच मान। नेक्स्ट हम बात करेंगे दूध का पीएच मान। तो दूध का पीएच मान होता है 6.4। हमें ध्यान रखना है दूध का एग्जैक्ट पीएच मान जो होता है वो होता है 6.4। दूध जो होता है वो होता है अम्लीय प्रकृति का। नेक्स्ट हम बात करेंगे मक्खन के पीएच मान के बारे में। दूध से जो मक्खन बनता है उसका पीएच मान जो होता है वो होता है 6.1 से 6.4 तक। 6.1 से 6.4 तक जो पीएच मान होता है वो होता है मक्खन का। हम बात करेंगे अब क्षारीय उदासीन प्रकृति के बारे में। तो उदासीन प्रकृति का जो मान होता है वो होता है 7 जो होता है यह उदासीन होता है। 7 पीएच मान होता है जल का। अशुद्ध जल का जो पीएच मान होता है 7 ही पीएच मान होता है NaCl का। NaCl का पीएच मान भी होता है 7। तो हमें ध्यान रखना है जल और NaCl दोनों का पीएच मान 7 होता है, जिन्हें हम उदासीन बोलते हैं। इन्हें उदासीन कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रक्त के बारे में। तो रक्त का पीएच मान जो होता है वो होता है 7.4।
और 7 पॉइंट पीएच मान होता है रक्त का, और आंसू का पीएच मान, आंसू का पीएच मान भी होता है 7.4। हमें ध्यान रखना है रक्त और आंसू दोनों का पीएच मान होता है 7 पॉइंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे अमोनिया के बारे में। तो अमोनिया का पीएच मान होता है 11। अमोनिया का पीएच मान होता है 11। हम बात करेंगे समुद्री जल के बारे में। तो समुद्री जल का पीएच मान जो होता है वो होता है 8.4। हमें ध्यान रखना है 8.4 जो होता है समुद्री जल के पीएच मान के बारे में। समुद्री जल जिसका पीएच मान होता है 8.4। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैग्नीशिया का दूध। मैग्नीशिया का जो दूध बनता है उसका पीएच मान होता है 10.5। 10.5 जो है वो मैग्नीशिया के दूध का पीएच मान होता है 10.5। यह होता है मैग्नीशिया का दूध। मैग्नीशिया के दूध का पीएच मान जो होता है वो होता है 10.5। नेक्स्ट हम बात करेंगे टूथपेस्ट के बारे में। टूथपेस्ट का पीएच मान होता है 9 जो है यह पीएच मान होता है टूथपेस्ट का समथिंग पीएच मान होता है 9। नेक्स्ट हम बात करेंगे लाइम, जिसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। लाइम का पीएच मान जो होता है वो होता है 12.5। लगभग यहाँ सेंटर में जो होता है 12.5 यह पीएच मान होता है लाइम का पीएच मान होता है 12.5, जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे 13 जो पीएच मान होता है लाई इसका पीएच मान होता है 13। हम बात करेंगे प्रबल क्षार के बारे में। 14 जिसका पीएच मान होता है वह कहलाता है प्रबल क्षार। तो NaOH जिसे हम प्रबल क्षार कहते हैं, जिसका पीएच मान होता है 14। एग्जाम में बहुत से बारे क्वेश्चंस बनाए कि प्रबल क्षार किसे कहा जाता है, तो वह कहा जाता है NaOH को, और प्रबल अम्ल किसे कहा जाता है वो कहा जाता है HCl को, क्योंकि HCl का पीएच मान होता है 0 और NaOH का पीएच मान होता है 14। हम बात करेंगे अब उन चीज़ों के बारे में जिनका पीएच मान अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकृति में पाया जाता है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे मानव लार के बारे में। लार का जो पीएच मान होता है वो होता है 6.5 से 7.5 के बीच में। 6.5 से लेकर 7.5 तक यह पीएच मान जो होता है वो होता है मानव लार का। बात करेंगे मानव मूत्र के बारे में। मानव मूत्र का पीएच मान होता है 4.5 से लेकर 8.4 तक। 4.5 से लेकर 8.5 तक पीएच मान जो होता है वो होता है मानव मूत्र का। ये थे कुछ पीएच मान जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही आईएमपी क्वेश्चंस बनेंगे। मैंने आपके लिए सभी सिलेक्टेड क्वेश्चंस ही निकाले हैं जो एग्जाम में रिपीटली होते रहते हैं। होप यू गाइज आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें वीडियो के लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करने के लिए। थैंक यू सो मच।